नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला भाग बृहदारण्यक उपनिषद से। तो बृहदारण्यक उपनिषद में अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है तीसरा ब्राह्मण पहले अध्याय का। तो इसमें अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से मेटाफरिक लैंग्वेज के माध्यम से, किस तरीके से पर्सोनिफिकेशन का यूज करके बहुत से प्रकृति के जो गूढ़ तत्व होते हैं उनके बारे में हमें समझाया गया है। अब जो हम समझने जा रहे हैं आज के इस श्लोक में, जो कि 22वां श्लोक है, इस श्लोक में बेसिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाई जा रही है। और इस चीज का इस्तेमाल एक श्लोक को, जो कि भगवत गीता में है, उस श्लोक को एक्सप्लेन करने में भी यूज किया जाता है। एक श्लोक है भगवत गीता में कि अर्जुन, वेदों में मैं सामवेद हूं। अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। जब वो अपना विराट रूप दिखाते हैं तब वो उनसे पूछता है कि आप हैं कौन। इनफैक्ट जब वो अपने रूप को दिखाने वाले होते हैं उससे ठीक पहले के ये क्वेश्चन है कि आप कौन हैं, क्या हैं। उसके बाद वो कहता है कि आपके इस विराट रूप को देखने की मेरी इच्छा हो रही है, कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप ये हैं, वो हैं, आप हर चीज हैं। तो अगर आपका रूप देखा जाए, असली रूप देखा जाए, जैसे आप हैं, तो कैसा रूप होगा। तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। तो उस विराट रूप को दिखाने से पहले जो बातें भगवान कृष्ण बता रहे थे अर्जुन को, वो एक बात उन्होंने ये बताई थी कि अर्जुन, वेदों में मैं सामवेद हूं, धनुर्धारियों में मैं अर्जुन हूं, धनुर्धारियों में राम हूं, और जो वेद हैं उनमें मैं सामवेद हूं। तो कुछ लोग सामवेद, वेदों में सामवेद हूं, उसको एक अलग तरीके से लेते हैं कि क्यों सामवेद ही कहा उन्होंने, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इन तीन वेदों को क्यों छोड़ दिया। तो बेसिकली एक विचार ये भी है कि उन्होंने सामवेद का मतलब वो सामवेद नहीं बताया जो कि सामवेद के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको समझना होगा कि वेद का जो मतलब है बड़ा ही स्पष्ट है। वेद का जो अर्थ है वो बड़ा ही स्पष्ट है। वेद कोई किताब नहीं है, वेद कोई स्क्रिप्चर नहीं है। वेद का मतलब है सीधा सा ये कि जो भी मॉडस ऑपरेंडी इस नेचर की है, जिस तरीके से ये नेचर काम करता है, जिस रूल के अंतर्गत इस नेचर का हर एक कंपोनेंट अपना रोल प्ले करता है, उस मॉडस ऑपरेंडी को ही क्या कहा जाता है, वेद कहा जाता है। उसी को ज्ञान कहा जाता है। आई रिपीट, जो भी मॉडस ऑपरेंडी इस नेचर की है कि किस तरीके से इस नेचर का एक एक एलिमेंट अपना काम करता है, उसी को वेद कहा जाता है। जैसे प्रोटीन का निर्माण, मां के गर्भ में बच्चे का जब निर्माण होता है तो उसमें प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, एमआरएनए और टीआरएनए की मदद से होता है, राइट। उसी तरीके से जब कोई वायरस हमारे अंदर घुसता है तो किस तरीके से हमारे बॉडी पे वो अटैक कर पाता है, उसके पास कैसे ये नॉलेज है, क्या उसने कोई डिग्री ली है कि मैं इस प्रोटीन से मिलूंगा, बॉडी से जाऊंगा तो जा करके मैं उसके साथ ऐसे रिएक्शन करूंगा, ये मुझे कॉलेज में सिखाया गया है, वो वायरस किसी कॉलेज में पढ़ के आया है। जी नहीं। ये नेचर के भीतर पहले से ही ये ज्ञान मौजूद है। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। पैदा होते ही बच्चे माँ का दूध चाहते हैं और अपने मुंह को उसी प्रकार से चलाते हैं जैसे कि वो माँ के दूध पीना चाह रहे हों। ये उन्हें कोई नहीं सिखाता। ठीक है। हर एक जीव की अपनी इंस्टिंक्ट है, उसको कोई भी वो इंस्टिंक्ट अलग से नहीं सिखाता, कोई डिग्री उस जानवर को नहीं चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी में वो डिग्री वो जानवर नहीं लेता। ये बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं जो पैदा होने के साथ हर एक योनि के प्राणी में अपने आप अपनी योनि के अनुसार होती ही है। जैसे पक्षी का जो बच्चा है उसे उड़ना नहीं सिखाना पड़ता, राइट। उसकी माँ खुद जानती है किस तरीके से उड़ना सिखाना है। उसी तरीके से इस नेचर में जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो हमें बताना नहीं पड़ता इस नेचर को, या कोई भी इंटरवेंशन हमें करना नहीं पड़ता कि माँ के गर्भ में बच्चे के प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा, उसके शरीर का निर्माण कैसे होगा। ये नेचर अपने आप से एमआरएनए और टीआरएनए की मदद से उस प्रोटीन का निर्माण करती है। अब सवाल ये आता है कि किसने ये एमआरएनए और टीआरएनए डाले हैं। नहीं डाले हैं किसी ने। ये पहले से ही इस एनर्जी के माध्यम से अवेलेबल है। एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है। ये एनर्जी ही पार्टिकल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में पूरे यूनिवर्स में अवेलेबल है, पूरी सृष्टि में अवेलेबल है। और उसी का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सांख्य योग कहा जाता है। लेकिन ये जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं अलग अलग, इन पार्टिकल्स की अपनी एक वेवलेंथ है,
इन पार्टिकल्स की अपनी एक क्षमता है। इन्हीं पार्टिकल से, इन्हीं छोटे छोटे कणों से, इन्हीं परमाणुओं से, जिनमें जिनमें कई बार हम कोशिकाओं का भी नाम देते हैं कि ये कोशिका है, ये एक विशेष काम करती है, राइट? ये सारी चीजें, ये कोशिका का अलग तत्व है, ये कुछ नहीं है, ये सब के सब एक पार्टिकल से बनी हुई अलग अलग तरह की तरंगों की आवृत्तियां हैं। जैसी आवृत्ति वैसा पदार्थ। जैसे अगर आप पानी, आपके पास पानी हो, या फिर आप ये एग्जांपल ले लीजिए कि बर्फ हो, तो बर्फ के अणुओं, बर्फ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो एटम्स होते हैं, उनकी आपस में जो एक उनकी जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होता है उन मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत छोटे दायरे में हो रहा होता है। बहुत छोटा सा उनका एम्पलीट्यूड होता है, बहुत छोटे से दायरे में वो कर रहे होते हैं दोलन, ठीक है? तो उस दोलन को, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जो कि बहुत छोटे दायरे में हो रहा होता है, जब ऐसा होता है तो उसका रूप क्या होता है? ठोस का रूप होता है, एक सॉलिड का रूप होता है। जैसे ही आप बर्फ को गर्म करते हैं, वो फैलता है, पानी बनता है, उसके अणुओं का दोलन बढ़ जाता है और उसका साइज बढ़ जाता है, और अणुओं का दोलन यानी एम्पलीट्यूड जब उसका बढ़ता है, आयाम जब उसका बढ़ता है, राइट, तो उस केस में क्या होता है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो एम्पलीट्यूड की क्या होती है? रिवर्स होती है। एम्पलीट्यूड इज द इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। म्यू इज इक्वल टू 1/लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ, राइट, तरंग दैर्ध्य जिसको कहते हैं। एक एम्पलीट्यूड है, जैसे ही वो बढ़ता है, उसी हिसाब से उसकी तरंग दैर्ध्य भी बढ़ती घटती है, और जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ बढ़ती है, वैसे ही आवृत्ति उसकी कम हो जाती है। ठीक है? आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कोई चीज जितनी बार दोलन करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, एक गति पूरी करती है, जितनी बार एक एक गति अपनी पूरी कर लेती है एक सेकंड के अंदर, उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे जैसे आप पानी को गर्म करते जाते हैं और ज्यादा, वैसे ही उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उसका दोलन बहुत बढ़ जाता है, आयाम बहुत बढ़ जाता है। और वो, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो क्या करते हैं? अपनी सतह को छोड़ देते हैं और गैस बन करके उड़ जाते हैं। अब उनका रूप कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है जो दिखता ही नहीं, राइट? तो किसी चीज का रूप कैसा होगा, ये डिपेंड करता है उसकी आवृत्ति पर। तो ये डिफरेंट आवृत्ति की चीजें, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की चीजें अलग अलग रोल अपना प्ले कर रही हैं, क्योंकि जैसी फ्रीक्वेंसी होगी वैसा मैटर होगा। तो ये जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो भी एक अलग प्रकार की एनर्जीज हैं, और वो एनर्जी किसी ने डाली नहीं है। आप उस वैज्ञानिक का नाम खोज नहीं सकते जिसने इसमें डाली हो, क्योंकि कोई ऐसा वैज्ञानिक है नहीं। ये स्वयं नेचर ही अपनी सबसे बड़ी वैज्ञानिक है। ठीक है? इस नेचर की अपनी मॉडस ऑपरेंडी है। ये नेचर, ये खुद में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक है। इसी नेचर को, जिसकी अपनी एक मॉडस ऑपरेंडी है, ये एक तत्व जिसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है, उससे प्रकट है। इसकी सारी शक्तियां गॉड पार्टिकल से ही रिसीव होती हैं। जैसे अगर आप एक घड़ी चलाते हो, उसमें बैटरी डालते हो, तो वो घड़ी चल रही है। उस घड़ी में शक्ति किस वजह से है? उस घड़ी में शक्ति, उसमें जो अलग अलग तरह की गरारियां पड़ी हुई हैं, उसकी वजह से वो घूमती है और आपको टाइम बदलता दिखाई देता है। लेकिन असल में वो गरारियां जो घूम रही हैं, अपनी प्रकृति के कारण ही एक खास दूरी तक जो है एक सुई को हिलाती हैं, और उसके बाद बाकी तीनों सुइयां अपना आपस में मिलकर के एक प्रॉपर वे में समय को दिखाती हैं। तो ये ऊर्जा उन्हें कहां से मिल रही है? ये ऊर्जा उन्हें सेल से मिल रही है, बैटरी से मिल रही है। ठीक है? यहां पर बैटरी को गलत एग्जाम्पल के फॉर्म में मत लीजिएगा। परमात्मा भी एक बैटरी की तरह है, एक ऐसी बैटरी की तरह जिसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। बस ऐसे समझ लीजिए, कभी भी उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। बैटरी एक दिन खत्म हो जाती है। ठीक है? बैटरी कुछ करती नहीं है, वो केवल और केवल क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। उसी सेंस में आप परमात्मा को देखिए। ये मत कहिएगा कि हाँ, बैटरी में केमिकल रिएक्शन भी तो होता है, उसके अंदर कुछ हो रहा होता है। आप सही से चीजों को कंपेयर करना सीखिए। जिस तरीके से चीजों को बताया जा रहा है, उसी तरीके से कंपेयर कीजिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि बैटरी ही मेन है, वही ऊर्जा देती है, वो कुछ नहीं करती, बल्कि करने वाली तो घड़ी है। तो यहां पर सही तरीके से इस एग्जाम्पल को देखिए। यहां पर सेल को आप बिल्कुल ऐसे एज्यूम कीजिए कि ये वाकई में केवल ऊर्जा देने का ही काम करता है। बाकी अंदर वो कैसे करता है, कैसे ऊर्जा देता है, उसको मत सोचिए। एग्जाम्पल को सही से समझने के लिए, गॉड पार्टिकल को सही से समझने के लिए, इस एग्जाम्पल को इस तरीके से आपको देखना होगा। ये बैटरी जो आपका घड़ी चल रही है, उस घड़ी में, उस घड़ी के चलने में सीधे सीधे इस बैटरी का कोई रोल नहीं है, लेकिन इस बैटरी की वजह से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी की वजह से जो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उसकी वजह से ये जो गरारियां घूमती हैं, उसकी वजह से आपको टाइम सही दिखाई देता है। तो ये जो मॉडस ऑपरेंडी है,
घड़ी की। ये मॉडस ऑपरेंडी ही आप समझ सकते हैं घड़ी का वेद है। और इस वेद का जनक कौन है, इसका पिता कौन है? वही सेल, वही बैटरी, यानी वही परमात्मा। सही से एग्जाम्पल को अगर आप समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो वेद कुछ और नहीं है। वेद जो है वो क्या है? वो उसी ईश्वर की मॉडस ऑपरेंडी है, जो प्रकृति में असंख्य कणों के रूप में, अलग अलग चीजों के रूप में, अलग अलग तरंग की आवृत्तियों की तरंग के रूप में अवेलेबल है। और जैसी तरंग है वैसी जैसी आवृत्ति है वैसे उसी के अनुसार अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग कणों का निर्माण हुआ है। क्योंकि आवृत्ति पर ही पदार्थों का साइज डिपेंड करता है कि किसी चीज का साइज क्या होगा। ये इसी पे डिपेंड करता है, वो दिखेगी नहीं दिखेगी, लिक्विड की तरह दिखेगी, गैस बन जाएगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कितनी उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा नेचर इसकी एक स्पेसिफिक मॉडस ऑपरेंडी है। आप इसमें जरा सा भी हस्तक्षेप नहीं करते, ये अपने आप सारा काम करती है। आप सिर्फ कर्म करते हैं, अपने जो कुछ भी आपके शरीर से हो सकता है वो करते हैं। बाकी सारा काम, प्रोटीन बनाने का काम, उसके अलावा किसी चीज को नष्ट करने का काम समय के साथ, ये सब नेचर अपने आप कर रही है। आपको इसमें इंटरवेन करने की जरूरत नहीं है। तो यही जो मॉडस ऑपरेंडी है कि ये नेचर कैसे जानती है, कैसे करती है, इस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इसी को वेद कहा जाता है। और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि वेद को परमात्मा ने लिखा है। अब आप समझ रहे होंगे कि वेद को परमात्मा ने लिखा है, ऐसा क्यों कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं अरे लिखने वाला कोई तो होगा। अरे भैया, ये बड़े ही अलग लेवल पे कही जाने वाली बात है, उसको उसी लेवल पे समझो। ये इस लेवल पे नहीं समझाई जा रही है कि कोई बैठ के लिखा होगा, ये लिखी हुई चीज कोई तो लिखा होगा। अरे भाई, ऐसे समझो कि न्यूटन के पहले भी गुरुत्वाकर्षण था। उसने गुरुत्वाकर्षण को, यानी नेचर के इस मॉडस ऑपरेंडी के एक छोटे से पार्ट को समझा कि उस मॉडस ऑपरेंडी में एक मॉडस ऑपरेंडी ये भी दिखाई देती है कि संसार की हर चीज, संसार की क्या, इस पूरी सृष्टि की हर चीज, अगर दो चीजें हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये मॉडस ऑपरेंडी का एक छोटा सा पार्ट उसने खोजा। क्या उसके खोजने से पहले ये चीज नहीं थी? तो ये चीज जो पहले से थी, यही लिखी हुई थी, पहले से इसका लेख हो रखा था, पहले से ये लिखी हुई थी। न्यूटन ने केवल और केवल इस नियम को संकलित कर दिया। तो वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया है, उन्होंने लेखन नहीं किया है। लिखने का काम परमात्मा यानी उस परम ऊर्जा ने ही किया है। और उसको कहने का मतलब क्या है कि परम ऊर्जा ने किया है, आज आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इसको कई बार मैं बक चुका हूं, लोग कहते भी हैं कि बार बार एक ही चीज रिपीट करते हो। अरे भैया, वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ये देख लोगे। मैं तो इसलिए अपने कर्तव्यों को निभा रहा हूं कि कहीं से, किसी तरीके से जो सही विचार हैं सनातन धर्म को लेकर के, जो इसको गलत तरीके से बदनाम किया जाता है, जो गलत तरीके से समझे सोचे बिना लोग इसको एक मजाक की चीज बना चुके हैं, कहीं से तो सही वो मैसेज पहुंचे तो सही। तो उद्देश्य सही है। अगर आप पहले सुन भी चुके हैं, दोबारा सुन भी रहे हैं, तो नो वरीज। ये आप समझ जाइए कि एक यज्ञ ही किया जा रहा है। इसमें जितनी आहुतियां, जितनी बार एक ही आहुति डालेंगे, उससे भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है। तो ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें शामिल रहिए, परेशान मत होइए। अगर एक ही मंत्र बार बार पढ़ना पड़ रहा है तो पढ़ते रहिए। बड़ा ही कठिन समय संसार पे चल रहा है, और अगर सही चीजें सामने नहीं आई, सही अर्थ सामने नहीं आया, तो इस धर्म की महत्ता, सनातन धर्म की महत्ता समझ में नहीं आएगी। और यह भी समझ में नहीं आएगा कि मनुष्यों को एक एक दूसरे से जोड़कर रखने वाला सूत्र क्या हो सकता है। वो सूत्र सनातन धर्म ही हमें बताता है। ठीक है। अन्य धर्म भी बताते हैं, लेकिन वो किस तरीके से बताते हैं, उसके लोग किस तरीके से उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, ये उनके ऊपर छोड़ रखा है। क्योंकि मैंने तो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जन्म लिया है, तो मैं अपने हिसाब से अपने सनातन धर्म को समझने का प्रयास कर रहा हूं। जितना गुरु के माध्यम से मिलता है, जितना सत्संगति से मिलता है, उतना समझता हूं। और हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जो बातें समाज में फैलाई जा सकती हैं, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था कायम हो सके, लोगों के बीच प्रेम और सौहार्द कायम हो सके, उसका व्यवहार करने का प्रयास करता हूं। ठीक इसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो भी अपने स्तर पर प्रयास करे ना। मेरे और तुम्हारे प्रयासों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपका उद्देश्य यह है कि हिंदू को खत्म करके अपने वाले को स्थापित करेंगे, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, तुमसे बड़ा धूर्त कोई नहीं है, और मेरे लिए तुमसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो मानवता का शत्रु है, जो धर्म के आधार पर एक दूसरे को अलग देखता है और ये चाहता है कि उसका धर्म दूसरों के सिर को कुचल कर आगे निकल जाए, ऐसा हर व्यक्ति परमात्मा का शत्रु है, और वो व्यक्ति मेरा भी शत्रु है।
ठीक है, और मैं दिन रात उसके विनाश की कामना करता हूं, जो इस संसार में शांति और सौहार्द इस कीमत पर हासिल करना चाहता है कि उसका धर्म जीवित रहे, और जो उसके धर्म को नहीं मानता है, उस धर्म के दूसरे धर्म के हर व्यक्ति को या तो सजा दी जाए या फिर उनके धर्म से उनको छुड़वा दिया जाए। इस तरह के विचार जो भी रखता है वो मानवता का शत्रु है, वो अपने आप को दयालु और महाज्ञानी समझने की कोशिश ना करे, वो महामूर्ख है। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि वेदों में मैं साम वेद हूं ऐसा कहने का अर्थ क्या है। अब इसको ध्यान से पढ़िए। यही प्राण साम भी है का मतलब क्या है। ये जो पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी चल रही है, ये प्राणों के माध्यम से ही हमारे अंदर व्यक्त होती है। अगर प्राण ना हो तो प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाएगा। ठीक है। तो जो मॉडस ऑपरेंडी है वो केवल और केवल प्राणों के माध्यम से, प्राणों के होने से ही चलती है। और वो मॉडस ऑपरेंडी पहले से, यानी वो मॉडस ऑपरेंडी तभी काम करती है जब प्राण हो। तो ये प्राण साम भी है, वाणी ही सा है, और ये प्राण अम है। यानी कि वाणी जो हम बोलते हैं वो सा है, उसको एक सा नाम दे दिया गया, और जो प्राण है वो अम है। तो सा और अम। ठीक है। अब सा और अम में देखिए, अ उ म, ओम को आपने सुना होगा, ओ म, अ उ म। अंत में जो म है, मकार, राइट, वो क्या है, वो तमोगुण का प्रतीक है, वो तम का प्रतीक है। और ये पूरी सृष्टि क्या है, तम का ही प्रतीक है। तो इसीलिए शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कह रही है कि ये अम, यानी जो ओम का जो अम है उसको लिया गया है। ठीक है। और वाणी ही शाह है। वाणी सा क्यों लिया गया, क्योंकि सबसे पहले वाणी ही निकलती है। ठीक है। तो सा, वाणी जो निकलती है, यानी कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, शब्द, शब्द यानी वाणी। तो वो जो वाणी उत्पन्न हुई, ठीक है, उसी को सा कह करके संबोधित किया गया है। सा मतलब सभी में, सा का मतलब यहां पर सभी में के लिए लिया गया है। साम यानी सभी में जो समान रूप से फैला हुआ है, जिसकी वजह से ही सब में अपने अपने काम करने की क्षमता है, उसी को साम धारा या साम एनर्जी या एक ही एनर्जी, जो इक्विवेलेंट एनर्जी है वो सभी में एक ही है, उसी की बात की जा रही है। तो वो एनर्जी, जो वो चेतना जो कि सभी में एक रूप से व्याप्त है और जिसकी वजह से सब बोलते चलते हैं, वही साम है। और वो जो मॉडस ऑपरेंडी है उसी को वेद कहते हैं। इसीलिए साम वेद, ये वो वाला वेद ना हो करके ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, एक मॉडस ऑपरेंडी को एक्सप्लेन करने वाली बात है कि ये सभी में समान रूप से व्याप्त है और प्राण है। ठीक है। यानी ज्ञान में जितना भी ज्ञान अवेलेबल है, वेद जिसको कहते हैं, उसमें साम वेद मैं हूं, यानी सभी को चलाने वाला वो समान धारा, वो समान ऊर्जा जो सभी के भीतर विद्यमान है। ठीक है। जो वाणी सबसे पहले जो ध्वनि के रूप में उत्पन्न होती है, वो जो समान रूप से सब में विद्यमान है, वही वेद, वही ज्ञान जो सभी को चला रहा है, वो मॉडस ऑपरेंडी जो पूरी सृष्टि को चला रही है और जिसका आधार क्या है, प्राण है, उसको मिला करके ही सामवेद कहा जाता है। तो एक विचार ये भी है कि वेदों में मैं सामवेद हूं ऐसा कहने का कारण ये भी हो सकता है, ये वाला जो हमारा बृहदारण्यक उपनिषद का जो श्लोक है, जो ये बता रहा है कि यही साम का समत्व है, क्योंकि यह प्राण मक्खी के समान है, मच्छर के समान है, हाथी के समान है, इस त्रिलोकी के समान है, यानी हर चीज में वही है। वही प्राण, वही समान धारा, वही समान ऊर्जा सभी के भीतर है, जिससे शब्द उत्पन्न हुआ, जिससे वाणी उत्पन्न हुई। और जो प्राण है, जो प्राण का आधार लेकर के सभी के भीतर रहता है, वही साम है। वही साम वेद, यानी वही समान ज्ञान है जो सभी को चला रहा है। जो हाथी को चला रहा है, जो कुत्ते को चला रहा है, वो सब एक समान ज्ञान से या एक ही मॉडस ऑपरेंडी के बेसिस पे सबको चला रहा है। सबकी मॉडस ऑपरेंडी एक जैसी ही है। और वो एक जैसी मॉडस ऑपरेंडी का क्या मतलब है कि एक जैसी ही टेक्निक है, कि जैसी मशीन हो उस हिसाब से वैसे ही प्राणों का संचार उसमें होता है, और उसी के अनुसार वो जीव गति करता है, उसी के अनुसार वो जीव अपना काम करना शुरू करता है। ठीक है। तो ये प्राण मक्खी के समान है, मच्छर के समान है, हाथी के समान है, इस त्रिलोकी के समान है, यानी कि हर चीज के समान है। इसीलिए यह साम है। जो इस साम को इस प्रकार जानता है, वह साम की एक रूपता और उसकी सलोकता को प्राप्त करता है। इसीलिए, क्योंकि वो साम की एक रूपता और सलोकता, यानी कि साम जहां से उत्पन्न है, जिसे ईश्वरीय ऊर्जा कहते हैं, ईश्वरीय चेतना कहते हैं, उसको प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि वेदों में मैं साम वेद हूं। एक विचार ये भी है कि वेदों में सामवेद कहने का भगवान कृष्ण का तात्पर्य ये भी हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा सामवेद को वेदों में मैं सामवेद हूं ऐसा कहने का एक कारण ये भी है कि वेद, जो हमारा सामवेद है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है बृहत साम का। उस बृहत साम में केवल और केवल भगवान कृष्ण, यानी कि ईश्वरीय ऊर्जा का ही चिंतन किया गया है।
प्रकृति के किसी तत्व का चिंतन नहीं किया गया, ना इंद्र का चिंतन किया गया है, ना किसी देवी देवता का चिंतन किया गया। देवी देवता कुछ और नहीं है, ऊर्जाएं हैं, तरह तरह की एनर्जीज हैं उसमें, लेकिन किसी तरह की और एनर्जी का यूज नहीं किया गया है, किसी तरह की एनर्जी का चिंतन उसके द्वारा यज्ञ नहीं किया गया है। केवल और केवल भगवान कृष्ण यानी कि परम ऊर्जा या परम चेतना का ही चिंतन किया गया है। किसी देवी देवता का चिंतन न होने के कारण, केवल और केवल परम चेतना का वहां पर चिंतन होने के कारण, बृहत साम, वो केवल सामवेद में होने के कारण ही वेदों को सामवेद कहा जाता है। तो अलग अलग मत हैं उसको व्याख्यायित करने की, ये भी उसकी व्याख्या करने की, उस श्लोक के जहां पे ये कहा है भगवान ने कि मैं वेदों में सामवेद हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये अ, व्याख्या भी होती है, और क्योंकि इस व्याख्या को भी समझना था इसलिए मैंने सिर्फ एक ही श्लोक आज लिया। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।